हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 27 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को जीके और करंट अफेयर्स का क्यूज खेलना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए देर न करते आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का विद्युत कंपनी महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगे। यह योजना कंपनी को राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त कमाई भी देगी। यह योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है। अब आइए यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 और जिलों की संख्या 50 है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक वाला जिला है मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो बहुत बोला है मम्मी, बंद कर दल के। देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। यहाँ कुल 46 प्रकार की जातियां पाई जाती है, जिनमें से सबसे ज्यादा है गोंड, भील, मरिया, बैगा, कांबर और कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया एवं पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य है मध्य प्रदेश। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश से होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है, और ऐसे तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वे 8 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं, जो कि सारा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव, फौजिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, संजय, सतपुड़ा वन विहार और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए कॉमन है। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कालराज मिश्र और राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। जिलों की संख्या 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है राजस्थान में। चलिए उड़ीसा देख लेते हैं, जिसका राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। जिलों की संख्या है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। अब चलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप, और मध्य में है मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। अब राजस्थान देख लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ है। ये आपके सामने राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है राजस्थान। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान। अब उड़ीसा देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है उड़ीसा, जो कि झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है,
पश्चिम बंगाल के साथ, और उड़ीसा के नीचे है बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी अपना सीमा बनाता है उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, इन स्पेस क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे पूरी तरह से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह भारतीय उद्योग को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने में भी सक्षम बनाएगा। इसरो का बात कर लेते हैं। चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो है डॉक्टर के सिवन, और स्थापना किया गया था इसरो का 15 अगस्त 1969 को, और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गुजरात। और प्रकाश जावड़ेकर, जो कि वर्तमान समय में हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में तृणमूल विधायक तमोनास घोष का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, 60 वर्ष। दोस्तों, 60 वर्ष की आयु में तृणमूल विधायक तमोनास घोष, ये आपके सामने हैं, जिनका निधन हो गया 60 वर्ष की आयु में। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनास घोष का निधन कोविड-19 के कारण हुआ 60 वर्ष की उम्र में। उन्होंने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1998 के बाद से 3 बार फाल्टा और पार्टी के कोषाध्यक्ष से विधायक थे। घोष राज्य में पहली बार चुने गए जनप्रतिनिधि हैं जो संक्रामक वायरल संक्रमण के शिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने जदू होल्डिंग LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्मों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9.99%, यानी 9.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दे दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जदू होल्डिंग LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्मों में 9.99% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। जदू फेसबुक एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो मार्च 2020 में स्थापित की गई है। जियो प्लेटफॉर्मों में फेसबुक के जदू ने लगभग 43,574 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी। दुनिया भर में लगभग 11 निजी इक्विटी और संप्रभु निधियों को छोटे स्टेक बेचकर जियो ने अप्रैल से अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ फेसबुक का बात आए तो फेसबुक के बारे में आपको बता देता हूँ। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, और CEO है मार्क जुकरबर्ग, और CFO है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है फेसबुक के डेविड वेनर। चलिए CII, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसके नाम पर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर बनेगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के नाम पर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स अमेरिका में 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया गया,
के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया। और योग दिवस 2020 का थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। इसे बाहरी मामलों के MOS वी मुरलीधरन और अस्थायी समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने लॉन्च किया है। यह योग के वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोणों पर आधारित ऑनलाइन स्नातक कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। अब आइए, इनके अध्यक्ष हैं HR नागेंद्र और संस्थापक निदेशक हैं प्रेम भंडारी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसके द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोक यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझेदारी में नीति आयोग द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। अब आइए, यहाँ नीति आयोग का बात आया तो चलिए नीति आयोग के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो भी आता है मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। चलिए, नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और चेयरमैन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। और स्थापना किया गया था नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। और नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। अब चलिए इसरो का बात आया है, इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो के वर्तमान समय में हेड है डॉक्टर के सिवान। मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था। और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। चलिए DRDO के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टर है G सतीश रेड्डी। और स्थापना किया गया था DRDO का 1958 ईस्वी को। चलिए गूगल देख लेते हैं, जिसके CEO हैं सुंदर पिचाई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। और स्थापना किया गया था 4 सितंबर 1998 ईस्वी को। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको जो मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिटेल वो किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा रनवे पर AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कर्नाटक में स्थित है, बेंगलुरु शहर में स्थित है। दोस्तों, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL द्वारा संचालित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसके दोनों छोर पर अपने नए रनवे पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS है। BIAL ने 4 दृष्टि ट्रांसमिशोमीटर भी स्थापित किए हैं, जो NAL द्वारा अतिरिक्त रूप से विकसित किया गया है। रनवे विजिबिलिटी रेंज RVR को जीने के लिए भारत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तो दोस्तों, AWMS जिसका फुल फॉर्म होता है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आइए एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको दे देता हूं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर इंडिया कर्नाटका में। और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL डायरेक्टर है जितेंद्र जे जाधव। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट, दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किसे TIFF 2020 में एम्बेसडर यानी राजदूत नामित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। ये आपके सामने प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, जिन्हें
TIFF 2020 में ब्रांड एम्बेसडर यानी राजदूत नामित किया गया है। तो दोस्तों आइए TIFF क्या है मैं आपको बता देता हूँ। TIFF जिसका फुल फॉर्म होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका शुरुआत किया गया था 1976 को और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हेडक्वार्टर है टोरंटो कनाडा में। अब आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को 45वें संस्करण टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 में 50 राजदूतों के बीच नामित किया गया है। इस साल 45वें संस्करण टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को वस्तुतः आयोजित किया जाना है। यह पहली बार है जब TIFF उत्सव के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जो टोरंटो से परे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो यूनिसेफ एंड NDTV के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ऑप्शन डी में है अक्षय कुमार जो कि सड़क सुरक्षा और फास्टैग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जून। 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान, हिंदी में। और इंग्लिश में क्या है? तो इंग्लिश में उसका थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। थीम का मुख्य उद्देश्य विश्व दवा समस्या की समझ में सुधार करना और स्वास्थ्य शासन और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 जून को ही पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है 23 जून। दोस्तों 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है जिसका थीम विषय है 2020 का मूव लर्न एंड डिस्कवर। और 23 जून को ही यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है हाल ही में किसने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीपद नाइक। दोस्तों श्रीपद नाइक ने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है, ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट सारा जानकारी मिल जाएगा। रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा किया गया है। यह रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर दो दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है जिसका आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ CII चैम्बर गुजरात द्वारा किया जाता है। कॉन्क्लेव का उद्देश्य उच्च स्तर के सरकारी प्रतिनिधियों को विचार विमर्श करना और विचारों और ज्ञान को महत्वपूर्ण रक्षा ऑफसेट नीतियों, सेक्टर विश्लेषण और वर्तमान में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा के विकल्प के निर्माण और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के उत्पादन के लिए आदान प्रदान करना है। ऑप्शन बी में है राजनाथ सिंह जो कि हमारे वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए मैं आपको गुजरात के बारे में बता देता हूं। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात का राज्य दिवस मनाता है 1 मई को। गुजरात में जिलों की संख्या 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCC जिसका फुल फॉर्म होता है मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी
क्लेयर कॉनर। दोस्तों क्लेयर कॉनर ये आपके सामने हैं, जिन्हें मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कॉनर अपने 233 साल के इतिहास में मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। दोस्तों इससे पहले एमसीसी क्रिकेट क्लब में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी 233 साल के इतिहास में। प्रथम गैर ब्रिटिश एमसीसी अध्यक्ष कुमार संगकारा ने कॉनर को नामित किया है। इनसे पहले जो थे कुमार संगकारा ही एमसीसी की अध्यक्ष थे। दोस्तों वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की प्रमुख महिला क्रिकेटर के रूप में सेवारत हैं। अब आइए एमसीसी का बात कर लेते हैं। मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी जिसका स्थापना किया गया था 1787 ईस्वी को, और मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी का हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, स्टार मार्क जरूर लगाइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिवरपूल। दोस्तों लिवरपूल ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में पहला अंग्रेजी शीर्ष खिताब जीता है। पिछले 30 वर्षों में यह क्लब की कुल 19वीं लीग खिताब जीत है, जबकि यह जीत प्रीमियर लीग के युग में उनकी पहली है। लिवरपूल ने किसी भी अन्य प्रीमियर लीग चैंपियन की तुलना में पहले खिताब हासिल किया है, जो 5 मैचों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कीजिएगा। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू दोस्तों।